राजनीति की समझ रखने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिवपाल यादव की पहचान एक कद्दावर नेता के रूप में की जाती है। अपने भतीजे अखिलेश यादव के साथ विवादों में आए जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक शिवपाल यादव राजनीति के मैनेजमेंट का वह चेहरा है जिसके आगे राजनीति के बड़े बड़े सूरमा पानी भरते हैं। अपने भाई मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर उन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी को स्थापित किया, बल्कि प्रदेश में 4 बार समाजवादी सरकार बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। जब अखिलेश यादव वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनकी अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ खटपट होनी शुरू हो गई। यह खटपट इतनी बड़ी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव भी इस खाई को पाटने में फेल हो गए। मजबूर होकर शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम से एक अलग राजनीतिक दल खड़ा कर दिया। 2017 में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। पार्टी 47 सीटों तक सिमट कर रह गई, जबकि 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीतकर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। वहीं 2012 में मात्र 47 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 312 सीटें जीतकर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अपनी सरकार बना ली। पिछले कुछ महीनों से शिवपाल यादव के भारतीय जनता पार्टी में जाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा था। शिवपाल यादव के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं उस समय और तेज हो गईं जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की। जबकि मीडिया द्वारा बार बार पूछे जाने के बावजूद शिवपाल यादव ने खुद के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरों के बारे में कभी खुलकर बयान नहीं दिया। आखिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते होते शिवपाल यादव वर्ष 2022 के अंत में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय भी समाजवादी पार्टी में कर दिया। अब राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले इस प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मूल एजेंडे में शामिल समान नागरिक संहिता की वकालत करने वाले शिवपाल यादव का भारतीय जनता पार्टी से मोह अचानक कैसे भंग हो गया और वे क्यों भारतीय जनता पार्टी में जाते जाते समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से वंचित क्यों रह गए और हाल ही में मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर सबसे ज्यादा शिवपाल यादव ही क्यों रहे, हम इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले शिवपाल यादव ने एक तीर से कई निशाने साधकर न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव को भी अचंभित कर दिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख गढ़ रामपुर विधानसभा सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह मैनपुरी लोकसभा सीट पर विजय हासिल करना चाहती थी और यह काम बिना शिवपाल यादव के मुमकिन नहीं था। मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव के दौरान शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इसका दर्द भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान में भी दिखा। भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश डिंपल से ज्यादा शिवपाल यादव को अपने निशाने पर लिया था। मैनपुरी लोकसभा चुनाव के दौरान शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर ऐसी रणनीति तैयार की कि यहां से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को एक बड़े अंतर से हराकर जीत हासिल कर ली। कह सकते हैं कि शिवपाल यादव ने यहां अपनी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देते हुए एक तीर से कई निशाने साधकर अपने विरोधियों को हतप्रभ कर दिया। इससे पूर्व समाजवादी पार्टी की ओर बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शिवपाल यादव की सुरक्षा कम कर दी। शिवपाल यादव को सरकार ने मई 2017 में जेड श्रेणी की सुरक्षा दी थी। अब यह सुरक्षा घटकर वाई श्रेणी की कर दी गई, जिसको लेकर अखिलेश और शिवपाल दोनों ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर हमला भी बोला। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव की सुरक्षा श्रेणी को कम करना आपत्तिजनक बताया तो शिवपाल यादव ने कहा कि अब हमारी सुरक्षा जनता करेगी। शिवपाल यादव को एक चतुर राजनीतिज्ञ क्यों कहा जाता है, अब हम इसका विश्लेषण करेंगे। एक, दरअसल शिवपाल यादव बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक समुंदर है जहां बड़े बड़े नेताओं की एक लंबी फौज है। ऐसे में जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर उन्हें नहीं मिल पाता। कई प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेताओं ने जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा वे धीरे धीरे राजनीतिक हाशिए पर चले गए। आज भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार करने पर लगी है। कभी सवर्णों की पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी
पिछड़ा वर्ग और SC/ST मतदाताओं में भी गहरी पैठ बना चुकी है। इतना ही नहीं, अब तो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी अपने उम्मीदवार खड़ी करती नजर आ रही है। शिवपाल यादव अपने आप को मैनेजमेंट में देखना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए संभव नहीं था। 2. शिवपाल यादव बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनका राजनीतिक अस्तित्व समाजवादी पार्टी के साथ रहकर ही बचा रह सकता है। जो मान प्रतिष्ठा उन्हें समाजवादी पार्टी में मिल सकती है, वह उनके दूसरे दल में शामिल होने से नहीं मिल सकती। इसलिए शिवपाल यादव ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए एक बार फिर समाजवादी पार्टी का दामन थामने में देर नहीं की। शिवपाल यादव अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख पार्टी है। बेशक आजकल वह विपक्ष में है, लेकिन प्रदेश की सत्ता में पहुंचने के उसके रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में रहकर ही अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचा सकते हैं। जसवंत नगर विधानसभा सीट से लगातार 6 बार जीतने वाले शिवपाल यादव ने अपना पिछला चुनाव भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़कर जीता था। 3. उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 4 बार अपनी सरकार बनाई है। भारत के सबसे बड़े प्रदेश में 4 बार सरकार बनाना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। यह मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव की संयुक्त रणनीति का ही नतीजा था कि पार्टी आज भी प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में काम कर रही है। राजनीतिक पंडित अच्छी तरह जानते हैं कि संगठन को कैसे मजबूत रखा जाए और किस आदमी का कहां उपयोग किया जाए। ऐसी सूझबूझ केवल शिवपाल यादव ही रखते हैं। पार्टी नेतृत्व को आंख दिखाने वालों को कैसे चुप कराया जाए, यह कला भी शिवपाल यादव बखूबी जानते हैं। जब शिवपाल ने सपा संगठन से दूरी बना ली तो पार्टी भी धीरे धीरे कमजोर होती गई। पार्टी संगठन में जगह जगह विद्रोह और गुटबाजी चरम पर होती दिखाई दी। देर से ही सही अखिलेश यादव को यह बात समझ में आ गई। शिवपाल और अखिलेश दोनों को यह बात समझ में आ गई कि दोनों का एक दूसरे के बिना अस्तित्व नहीं है। इसलिए पुराने मतभेद भुलाकर दोनों एक बार फिर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए निकल पड़े हैं, जिसका पहला परिणाम उनके हक में ही आया है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भारी भरकम जीत शिवपाल अखिलेश की संयुक्त रणनीति की पहली जीत है। 4. शिवपाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते होते समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। यह शिवपाल का भारतीय जनता पार्टी को दिए जाने वाला सबसे तगड़ा झटका था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की नजर यादव लैंड पर कब्जा करने की है। लगभग सभी जातियों में अपना वोट बैंक बना चुकी भारतीय जनता पार्टी से कम संख्या में ही यादव जुड़े हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल के माध्यम से यादवों को अपनी ओर मिलाकर अखिलेश यादव को और कमजोर किया जा सके। लेकिन अपने राजनीतिक अस्तित्व को जूझ रहे शिवपाल यादव को अपना भविष्य समाजवादी पार्टी में ही दिखाई दिया और उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन एक बार फिर थाम लिया। 5. राजनीतिक पंडितों की माने तो शिवपाल यादव के सामने समाजवादी पार्टी में शामिल होने के पीछे पुत्र मोह भी रहा। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जसवंत नगर सीट से शिवपाल को तो मैदान में उतार दिया था, लेकिन उनके पुत्र को टिकट नहीं दिया था। उस समय शिवपाल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब शिवपाल चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में रहकर अपने पुत्र का राजनीतिक कैरियर भी संवारा जाए। कह सकते हैं कि शिवपाल यादव को राजनीति का चतुर खिलाड़ी यूं ही नहीं कहा जाता है। उन्होंने समय को भांपते हुए एक बार फिर समाजवादी पार्टी का दामन थामकर न केवल अपना डूबता हुआ राजनीतिक कैरियर बचाया है, बल्कि अपने विरोधी दलों के अरमानों पर भी पानी फेरा है। अब चूंकि शिवपाल की घर वापसी हो चुकी है, देखना यह होगा कि चाचा भतीजे के बीच यह सामंजस्य कब तक बना रहेगा।